के प्रायोजक हैं शुगर फ्री डिलाइट, ड्यूरन और MDH चंकी चाट मसाला। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती हैं, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं फार्मैक्स, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी, विनानी सीमेंट और सेरा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। डील्स फॉर ऑल एक वर्चुअल रिटेल ब्रांड है। बड़े ब्रांड के सामान आधी से भी कम कीमतों पर खरीदकर ये भारत में बेचते हैं। अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट से इनका टाई अप है। बैंकों के जरिए ये अपना कस्टमर बेस बढ़ाते हैं। ज्यादा छूट के लिए ये सीधे बड़े ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और डिलीवरी के लिए कुरियर सर्विसेज से इनका अच्छा टाई अप है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हम बात कर रहे हैं लो एंट्री बैरियर बिजनेस ई-कॉमर्स के बारे में। ब्रेक से पहले हमने ई-कॉमर्स साइट dealsforall.net का बिजनेस मॉडल देखा, साथ ही हमें डॉक्टर रे ने ये भी बताया कि आप इस बिजनेस में कैसे उतर सकते हैं। नाउ व्हेन योर साइट एंड बैकएंड इज रेडी एंड अप, असल काम शुरू होता है तभी। तो कैसे बढ़े आगे, आइए पूछें डॉक्टर रे से। डॉक्टर रे, थैंक यू फॉर वेटिंग बाय। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि हमारी साइट रनिंग है, विजिबिलिटी कैसे बढ़ाऊं? इतनी सारी वेबसाइट्स की भीड़ में कहीं खो नहीं जानी चाहिए मेरी साइट। देखिए, विजिबिलिटी बढ़ाने का सबसे सस्ता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सहज उपाय होगा सर्च इंजन मार्केटिंग। और इसमें सर्च इंजन मार्केटिंग के माध्यम से आप इस तरह से अपने वेबसाइट का मेटा टैग वगैरह जो लिख के डालते हैं, जिसकी तरह से वो, मान लीजिए गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूं कोई नाम देके, मान लीजिए मैंने दिया हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम मुरादाबाद, तो सर्च इंजन मार्केटिंग का फंक्शन ये होता है कि जब मैं ये टाइप करूं हैंडीक्राफ्ट्स इन मुरादाबाद और ब्रास शैंडेलियर्स इन मुरादाबाद, उसमें आपका जो साइट है उसका URL वगैरह, नाम वगैरह उभर के आए सर्च इंजन पे। जी, तो क्या ये जो सर्च इंजन प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें मुझे पे करना होगा? जी, सर्च इंजन प्रोवाइडर्स को नहीं पे करना होता है। कुछ एजेंसियां होती है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करती है, उनको पे करना पड़ता है। जी, एक और जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो है वेब होस्ट सर्विस प्रोवाइडर की। ये वेब होस्ट सर्विस प्रोवाइडर उन्हें कहते हैं जो अपने सर्वर पर आपकी साइट के लिए आपको जगह देते हैं। अब ये बताइए डॉक्टर रे कि ये जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको चूज कैसे किया जाता है, इन्हें ढूंढा कैसे जाता है? There are very reputed hosting companies in India. I don't want to name them, but there is, say, for example, Net4Domains and other companies who provide very good hosting services in India. And there are a lot of US companies also which provide hosting services. तो वो आपका चॉइस है, जो आपका वेबसाइट बनाता है वही वेंडर आपको एडवाइस भी कर देगा कि होस्ट कहाँ करना चाहिए, और दैट विल बी बेस्ड ऑन आपको कितना स्पेस चाहिए, किस तरह के फायरवॉल्स चाहिए, किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके आधार पर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ आपको होस्ट करना चाहिए सर्विस। जी, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा वो ये कि क्योंकि आप एक वर्चुअल स्पेस में अपना शेल्फ सेटअप कर रहे हैं, आपकी दुकान एक वर्चुअल दुकान है, आपके कस्टमर्स सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स को देख पाते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसकी डिमेंशंस को ज्यादा समझ नहीं सकते हैं। मैं ये कैसे इंश्योर करूं कि मेरे कस्टमर को पूरी सेटिस्फैक्शन मिले मेरे प्रोडक्ट से? आप उसी तरह के चीजों के बारे में सोचे ई-कॉमर्स करने के लिए जिसमें आपको लगता है कि नॉर्मल स्टोर पे भी कस्टमर को वो सामान छूने देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, या तो बिना छुए देखे ये कस्टमर खरीद सकता है। आखिरी सवाल जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी वो ये कि ई-कॉमर्स के इस बिजनेस में किस तरह की टैक्सेशन इन्वॉल्व होती है? इसमें ई-कॉमर्स में देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये एक प्रश्न नहीं है, ये कई हजार प्रश्न है। बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर बता सकता हूं, ई-कॉमर्स के लिए कोई अलग से टैक्स नहीं है। दैट इज द सिंपल पार्ट। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बहुत है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है कि जो ऑफलाइन स्पेस पे किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को बेचने के लिए जो टैक्स लगते हैं, वो टैक्स इसमें भी लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज पे अगर वैट है, किसी चीज पे अगर सर्विस टैक्स है, तो ये ई-कॉमर्स के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसायों में भी लगते हैं। और इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपका इन्वेंट्री या आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली में बेस्ड है,
आप बॉम्बे में भेज रहे हैं, वो आपको ये पता करना पड़ेगा बॉम्बे में ऑक्ट्रॉय लगता है कि नहीं लगता है। तो टैक्स के बारे में, लोकल टैक्सेस के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है इस धंधे को चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रे, आज हमारे कार्यक्रम में वक्त बिताने के लिए। आई बिलीव ई कॉमर्स से जुड़े हुए आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो मैंने इनसे पूछे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं इस फील्ड से जुड़े हुए जिनको आपको लगता है हम आंसर नहीं कर पाए हैं, हम इस फील्ड के बारे में आपको और भी डिटेल्स लाना पसंद करेंगे। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं smallbiz@network18online.com पर। आवाज एंटरप्रेन्योर की टीम फिलहाल आपसे इजाजत ले रही है, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Power is when you use the odds to get even. Power is the old news color lower. Is India going to fix its governance before China fixes its politics? I would much rather be a poor Indian in a democracy than a rich Chinese in an oppressive